आज मेरे बयान का मौजू है दीदार रसूल की बरक़ात। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन अपने तलबा को पढ़ा रहे थे कि एक शेख पुराने इमामे, पुरानी कमीज और पुरानी चादर पहने तशरीफ लाए। हज़रत सैयदना शेख अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए और उन्हें अपने बिठाया। फिर इनका और इनके तबीयत पूछी, हाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि आज रात मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है और घर वालों ने मुझसे घी और शहद मांगा है, हालांकि मेरे पास एक जर्रा भी नहीं। हजरत सैयदना शेख अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं उनकी ये बात सुनकर परेशानी की हालत में सो गया। मैं सोया तो क्या सोया कि मेरी आंखें बंद हुई और दिल की आंखें खुली। मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि खलीफा के वजीर अली बिन ईसा के पास जाओ और उसे कहना मेरा सलाम और ये निशानी बताना कि तुम जुमा की रात मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद सोते हो, मगर इस जुमा की रात तुमने मुझ पर 700 मरतबा दुरूद पढ़ा था कि खलीफा का कासिद आया और तुम्हें बुलाकर ले गया। फिर वापस आकर तुमने मुझ पर दुरूद पढ़ा हत्ता कि तुमने 1000 मरतबा दुरूद मुकम्मल कर लिया। और उसे कहना कि 100 दीनार 9 मौलूद के वालिद को दे दो ताकि ये अपनी जरूरत पूरी करें। चुनाचे शेख अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बेदार होने के बाद इन साहिब को, जिनके यहाँ विलादत हुई थी, इनको लेकर वजीर के पास पहुंच गए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, शेख अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वजीर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा कि इन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरफ भेजा है। वजीर खड़े हो गए और शेख अबू बकर अपनी जगह पर बिठाकर सारी बात पूछी, सारा हाल पूछा। तब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वजीर के सामने पूरा दिया, जो ख्वाब में देखा था वो पूरा वाकया बयान कर दिया। वजीर खुश हुआ और अपने गुलाम को माल की थैली निकालने का हुक्म दिया। फिर इससे 100 दीनार निकालकर 9 मौलूद के वालिद को दे दिए। इसके बाद 100 दीनार और निकाले ताकि हजरत सैयदना शेख अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दे, मगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लेने से इनकार कर दिया। वजीर ने कहा, हजरत सच्ची खबर की बिशारत देने पर आप मुझसे ये नजराना ले लें। यह मामला मेरे और अल्लाह करीम के दरमियान एक राज था और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कासिद हैं। फिर वजीर ने मजीद 100 दीनार निकाले और आपसे कहा, ये इस बिशारत यानी खुशखबरी के सबब ले लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे हर जुमा की रात के दुरूद का इल्म है। फिर उसने 100 दीनार और निकाले और कहा, ये आपके उस थकावट के बदले में जो आपको हमारी तरफ आते हुए बर्दाश्त करना पड़े। फिर वजीर साहब जगह बात देख रहे 9 मौलूद के बाद निकाल रहे 1000 दीनार निकाल लिए, मगर उसने कहा कि मैं सिर्फ उतने लूंगा जिनका मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला सैयद जमाअत वाले आशिकान रसूल और मदनी चैनल के नाजरीन, पता चला कि जब भी कोई मुसीबत आए, कोई जरूरत पेश हो, कोई जरूरत पेश आए, कोई मुसीबत आए, कोई जरूरत पड़ जाए, तो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम वो मामला हल हो जाएगा। और इसी कैसे ये खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से अपने गुलामों के जाहिरी और पोशीदा आमाल से खबरदार हैं।
कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी अमाल भी जानते हैं और छुपे हुए अमाल भी जानते हैं। तभी तो खलीफा के वजीर अली बिन ईसा के पोशीदा अमल के बारे में गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया कि उसे जाकर मेरा सलाम कहना और उसे यह निशानी बताना कि तुम जुमा की रात मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पढ़े बगैर नहीं सोते, और इस जुमा की रात तुमने मुझ पर 700 मर्तबा दुरूद पढ़ा था। और फिर खलीफा का कासिद आया जो कि तुम्हें बुलाकर ले गया, और फिर तुम वापस आकर तुमने वो 1000 का अदद पूरा कर लिया। क्या हमारे ये भी मालूम हुआ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की अता से अपने गुलामों के साथ पेश आने वाली मुश्किलात को अल्लाह की अता से जानते हैं और इन्हें दूर भी फरमाते हैं। जैसा कि इस नौ मौलूद वालिद की परेशानी जानकर दूर फरमा दी। और सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान क्या फरमाते हैं, क्या खूब इरशाद फरमाते हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वे आशिकान रसूल, ए आशिकान सहाबा वाले बैत, मोहब्बत की एक अलामत और निशानी महबूब के दीदार का शौक भी है कि मोहब्बत करने वाले की दिली ख्वाहिश होती है कि मेरा महबूब मेरी आंखों के सामने रहे। सरवर कायनात फखरे मौजूदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिकों का भी यही हाल है कि इनकी आंखें हर लम्हा ज़ियारत रसूल की मुश्ताक रहती हैं, और कोई आशिक रसूल ऐसा नहीं कि जिसके दिल में दीदार रसूल की तमन्ना ना मचलती हो। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान भी हर वक्त जलवाए जाना से अपनी आंखें ठंडी क्या करते थे, चाहे के हालात कैसे भी होते, मगर चेहराए मुस्तफा की एक झलक उनके दिलों में हजारों मुसर्रतें बिखेर देती। इसलिए कि आपका पेकरे दिल नशी होना, कि आपका पेकरे दिल नशी ऐसा है कि जिसने उसे देखा, यानी आपका चेहरा मुबारक ऐसा है कि जिसने उसे देखा बस देखता ही रह गया और दोबारा देखने का अरमान दिल में लिए रहा। और जो कोई ज़ाहिरी आंखों से ना देख सका, जो कोई ज़ाहिरी आंखों से ना देख सका, यानी अपनी जिंदगी में ना देख सका, जब उसने उसके सियाबार चेहरे, सुरमकी आंखों, गुले कुद्स की पत्तियों जैसे लबों, दुर्रे अदन जैसे नूर बरसाते दांतों, जुलाल हलावत से तर कुंजिए कुन सबा और ऊंची बीनी मुबारक की रिफअत का जिक्र सुनाया पड़ा, तो इस जमाले जहां आरा की झलक देखने को तरसने लगा। दिन रात उसी रुखे जाना की ज़ियारत को तड़पने लगा। फिर करम और वो नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करम फरमाते हुए ख्वाब में तशरीफ ले आए। जी हाँ, ऐसा करम बेशुमार उम्मतियों पर फरमाया कि अपने दीवानों की आंखों को नूर और दिलों को सुरूर से मामूर करने के लिए वो पेकरे नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारहा बेदारी में और बेशुमार ख्वाबों में ज़ुहूर फरमा हुए। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
ज़ियारत रसूल के वक्त अपनी कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं, इन्नी इज़ा रअयतुका, यानी या रसूलल्लाह, जब मैं आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ होता हूं, जब मैं आपकी ज़ियारत करता हूं, ताबत नफ्सी, तो दिल खुशी से घूमने लगता है, वह क़ुर्रत ऐनी, और मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो हम भी बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मुझे गर दीद हो जाए, मुझे गर दीद हो जाए, तो मेरी ईद हो जाए, तेरा दीदार जब होगा, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी। तो या शिकार रसूल, वाकई ये एक हकीकत है कि जब एक आशिक सादिक, एक सच्चा आशिक अपने महबूब का दीदार करता है, तो उसकी बेकरारियों को करार मिल जाता है, क्योंकि उसके दिल की राहत दीदार महबूब ही में छुपी हुई है। और दीदार क्या बात है कि जिस खुशबख्त ने उस रुखे वद्दुहा को ईमान की हालत में जागते हुए देखा, या इनकी सोहबत से फैज़याब हुआ और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी कहलाया। और जिसने ख्वाब में उस रुखे रोशन को देखा, वो भी बरकतों और रहमतों से महरूम ना रहा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि ख्याल रहे कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखना भी आला इबादत है, जैसे कुरान मजीद का देखना भी इबादत है। बल्कि कुरान मजीद को देखने से चेहरा अनवर देखना आला और अफजल है, कि कुरान को देखकर मुसलमान सहाबी नहीं बनता, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर मुसलमान सहाबी बन जाता है। उनका नाम मुसलमान बने, उनका चेहरा मुसलमान बने, और उनका तसव्वुर और इनका तसव्वुर आरिफ बनाता है। और मजीद फरमाते हैं कि फरिश्ते कब्र में वही चेहरा दिखाते हैं, पहचान कराते हैं, जबकि कुरान मजीद या काबा मुअज़्ज़मा नहीं दिखाते। और इन्हीं के चेहरे की शनाख्त पर कब्र में बेड़ा पार हो। याद रहे कि कब्र में 3 सवालात होंगे। मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर मरने वाला मुसलमान है, उसका ईमान पर खात्मा हुआ है, तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर सवाल होगा मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तो वो कहेगा दीन इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है।
फिर खातमुन नबीयीन शेष नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, तू इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? तो वो मुर्दा, वो मुसलमान कहेगा कि हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये तो अल्लाह ताला के रसूल हैं। वो शेर है ना कि मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में सरकार आए तो मुकद्दमों में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का हुस्न जमाल इतना बेमिसाल था कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ख्वाहिश होती कि हर वक्त उस खूबसूरत और नूरानी चेहरे को देखते रहे। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर के दीदार फरहत आसास से किस तरह अपनी आंखों को ठंडक और दिलों को राहत पहुंचाते थे, इसे इस वाकये से समझा जा सकता है कि शेष नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको यूं देख रहे थे कि नजर हटाते ही नहीं थे और पुरनूर चेहरे को टिकटिकी बांधे देखते ही रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनसे, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने अर्ज की, बि अबी अंत व उम्मी, यानी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अतमत्तउ मिन नज़री इलैक, अतमत्तउ मिन नज़री इलैक, मैं आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत से लुत्फ अंदोज होता हूँ। यानी ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इश्क रसूल था, मोहब्बत रसूल थी, मोहब्बत मुस्तफ़ा थी, मोहब्बत खातमुन नबीयीन थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा, बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर, बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर, बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर, लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका, लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। ये शेर मेरे सुन्नत का है, किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका, मुझको भी तेरे पाक पे बुलवाइए आका। ये उस कलाम का शेर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की खुश नसीबी के भी क्या कहने कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शरफ पाया, ज़ियारत की, और कोई हाजत होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हाजिर हो जाते और अपना मसला हल करवा लेते। और जिस तरह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में फैज़ लुटाया और अपने सहाबा की मुश्किलात को हल फरमाया, इसी तरह हयात ज़ाहिरी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। तो कभी ख्वाब पे अपने आशिकों को ज़ियारत करवाई, तो किसी को अपने पास बुलाया, तो किसी की मुश्किल कुशाई फरमाई, तो किसी को शहादत का मुजदा सुनाया, तो किसी की दाद रसी फरमाई। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि जिनसे किताबें भरी पड़ी हैं। और ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना एक ऐसी रोशन हकीकत है कि जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि खुद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन रानी फिल मनाम, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, फक़द रानी,
तो बेशक उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। एक और हदीस पाक में यूं फरमाया, मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ती वला यतमस्सलु शैतानु बी, यानी जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अनकरीब बेदारी में भी मुझे देखेगा और शैतान मेरा हम शक्ल नहीं हो सकता। तो पता चला कि शैतान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नहीं अपना सकता। शैतान ख्वाब में आकर यह धोखा नहीं दे सकता, सरकार की सूरत में नहीं आ सकता कि जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की, हक उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा, उसने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ियारत की है, उन्हीं को देखा है। और इस हदीस पाक के तहत शारे बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफ अल हक अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बाद विसाल भी अगर कोई खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करे तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर करम फरमाएंगे और बेदारी में भी अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे, यानी बेदारी में भी उसे अपना दीदार करवाएंगे। और दूसरी तावील ये की गई है कि वो ख्वाब में दीदार करने वाला आखिरत में बरोज़े क़यामत खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा, यानी मखसूस तरीके से कुर्बे खास में, यानी मखसूस तरीके से कुर्बे खास में बारियाब यानी हाजिरी की इजाजत पाने वाला होगा और उसका खातिमा ईमान पर होगा इंशाअल्लाहुल करीम। तो फिर हम भी अर्ज करते हैं बारगाह रिसालत में, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। मुझे जब होगा मुझे हासिल खुशी होगी, तेरा दीदार जब होगा मुझे हासिल खुशी होगी। अच्छा, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हर ज़ियारत करने वाला अपनी अपनी ईमानी हैसियत के मुताबिक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जिसने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की
और कोई नापसंदीदा बात नहीं थी, मसलन सरकारी सलाम नाराज नहीं थे, तो वो उम्दा हाल में रहेगा, यानी अच्छी हालत में रहेगा, अच्छे हाल में रहेगा। और अगर वीरान जगह पर दीदार किया तो वो वीराना सब्जाजार में बदल जाएगा। करोड़ों मालियों के अजीम पेशवा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते थे कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि मैंने जिसमें खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत ना की हो। तो हम भी अर्ज करते हैं, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मुझे गर दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, तेरा दीदार जब होगा, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी। अच्छा, ये बात याद रहे कि जिसे भी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, वो हरगिज़ सहाबी नहीं हो सकता। ये वो सहाबी नहीं होगा, क्योंकि सहाबी होने के लिए जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी में ईमान की हालत में आपकी ज़ियारत और सोहबत का शरफ हासिल हुआ हो, चाहे वो एक लम्हे के लिए भी हो, और फिर ईमान ही पर खातिमा भी हो। जिस तरह ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार के वाक़यात थे, इसी तरह ऐसे भी औलिया किराम हैं, ऐसे भी मुहद्दिसीन हैं कि जिन्होंने बेदारी की हालत में जागते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। सुभान अल्लाह। जैसा कि हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जब एक आदमी ने बादशाह के पास सिफारिश के लिए चलने की दरखास्त लिखी, तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसके जवाब में लिखा कि मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह करीब में इस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में 75 टाइम्स बेदारी की हालत में बिल मुशाफा हाजिर हो चुका हूं। सुभान अल्लाह। अगर मुझे बादशाह और उमरा के पास जाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूमी का खौफ ना होता, तो जरूर कलए में जाता और बादशाह से तुम्हारी सिफारिश करता। मैं तो एक खादिम हदीस हूं। जिन हदीसों को मुहद्दिसीन किराम ने अपनी तहकीक में ज़ईफ कहा है, उनकी तस्हीह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मोहताज हूं, और बिलाशुबा इसका नफा तुम्हारे जाती नफे से कहीं ज्यादा है। अल्लाह पाक के एक वली किसी फकीह की मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उस फकीह ने एक हदीस बयान की, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मेरी किस्मत जगा
हजरत अबुल लताइफ इब्न फारिस वफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे कि जब मैं 5 साल का था तो मैं शेख याकूब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास कुरान पाक पढ़ने जाता था। एक दिन जब मैं उनके पास गया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नींद में नहीं बल्कि बेदारी में देखा, जागते हुए देखा। आप अलैहिस्सलाम सफेद सूती कमीज पहने हुए थे, सफेद सूती कमीज पहने हुए थे। फिर उस जैसी कमीज मैंने अपने जिस्म पर भी देखी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो। मैंने सूरत दुहा और सूरह अलम नशरह पढ़ी। फिर आप अलैहिस्सलाम मेरी निगाहों से ओझल हो गए, गायब हो गए। मैं 21 साल का हुआ तो एक दिन जब मकाम कर्राफा में फजर की नमाज शुरू की तो मैंने अपने सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। आपने मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। उस वक्त से मुझे गुफ्तगू में कमाल हासिल हो गया। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी हो। ये तो अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह के नेक बंदे थे। उनकी आंखें ऐसी थी कि वो बेदारी में भी महबूब किबरिया का दीदार कर लेते थे। ये उनकी ताकत थी, ये उनकी ताकत थी, ये उनकी आंखें थी। हम तो यही अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप ख्वाब में आकर हमें अपनी ज़ियारत करवा दीजिए। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा मुझे कर दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। मुझे कर दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। तेरा जब होगा, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी। जब दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। दीदार जब होगा, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी हो। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। तेरा दीदार जब होगा, आका तेरा दीदार जब होगा, आका तेरा जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी। तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले।
तेरा दीदार जब होगा, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तेरा दीदार जब होगा, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो आशिकान रसूल, इन वाक़या से हमें मालूम हुआ कि जो कोई रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खास कुर्ब रखता है तो बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मुशाहदा भी करता है, इन्हें बेदारी में भी देखता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उन गुलामों से कलाम भी फरमाते हैं, बातचीत भी करते हैं, और मुसाफहा और मुआनका का भी शरफ अता फरमाते हैं। इन्हें हाथ भी मिलाते हैं और गले भी मिलते हैं। मगर इस मकाम रिफ़अत को पाने के लिए, ये मकाम हासिल करने के लिए दिल का तज़किया नफ्स, निगाह की पाकीज़गी और इश्क़ रसूल का बेहद होना ज़रूरी है। अगर निगाह हराम से पुर हो, दिल गुनाह कर करके सियाह हो चुका हो, और आक़ा नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा सिर्फ अल्फाज तक महदूद हो, तो फिर इस तरह के रूहानी और नूरानी मनासिब कहां देखना नसीब होते हैं। तो लिहाजा अपनी नजर की हिफाजत कीजिए, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाइए, अपने दिल की हिफाजत कीजिए, अपने दिल को पाक कीजिए, और बदनिगाही से बचाइए अपने आप को। और इसके लिए नेक आमाल पर अमल कीजिए। अमीर सुन्नत ने जो हमें 72 नेक अमल दिए हैं अपनी इस्लाह के लिए, उस नेक अमल पर अमल कीजिए। उन नेक अमल में एक अमल यह भी है कि आप अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें, अपनी जबान की हिफाजत करें। जबान की हिफाजत गीबत, चुगली, झूठ वगैरह से करें। कान की हिफाजत गाने सुनने से करें, गीबतें सुनने से करें, किसी के ऐब सुनने से करें। और नजर की हिफाजत, जिन चीजों का देखना अल्लाह व रसूल ने मना फरमाया है, उन चीजों से बचें, उन्हें ना देखें। इस तरह अपनी नजर की हिफाजत करें। और इन्हीं नेक अमल में एक अमल दुरूद शरीफ पढ़ने का भी है। रोजाना 313 मरतबा दुरूद पाक, और ये दुरूद पाक का आदत कम से कम है। कम से कम इतना तो लाजमी पढ़े, 313 मरतबा तो लाजमी पढ़े, कि 5 मिनट भी नहीं लगते, कि चूंकि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार बरकतें हैं। और 313 का जो अदद है, 300 का जो अदद है, कई उलमा ने फरमाया कि ये अदद कसरत में शुमार होता है। जैसा कि बास का फरमान है कि जो कोई के रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े जाए। बास उलमा फरमाते हैं कि सुबह 500 बार और शाम 500 बार। बास फरमाते हैं कि सुबह 200 बार और शाम 200 बार। और बास फरमाते हैं कि दिन भर में 400 बार। बास फरमाते हैं दिन भर में 500 बार। बास के नजदीक 100 बार दिन में, बास के नजदीक 50 का भी अदद है। मगर अक्सर उलमा का यही मौकिफ है कि रोजाना 300 बार दुरूद पाक पढ़े, कि इंशाअल्लाहुल करीम रोजाना 300 बार दुरूद पाक पढ़ने वालों का शुमार कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में होगा। और जो बिशारतें, जो बरकतें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों के बारे में आई हैं, तो 300 मरतबा पढ़ने वाले को मिलेंगी। तो
तो अमीर अहले सुन्नत ने हमें 313 का अदद दिया है। और 313 का अदद क्या है कि ग़ज़वा बद्र में जब एक तरफ 1000 के लगभग लश्कर था, 1000 से ज्यादा, 900 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा लश्कर था, सवारियां भी ठीक ठाक थी, हथियार भी ठीक ठाक था, असलहा भी ठीक ठाक था, और एक तरफ मुसलमान 313 थे। और ये 313 होने के बावजूद अपने से 3 गुना ज्यादा पर भारी थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन 313 को फतह नसीब की, इन्हें फतह हासिल हुई। क्यों? कि वो कामिलुल ईमान थे, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मजबूती से अमल करने वाले थे, वो नमाज के पाबंद थे, वो तज़किया नफ्स करते थे। तो लिहाजा वो 313 होने के बावजूद 1000 के लश्कर पर भारी थे। तो ये जो 313 का जो अदद है वो उसी से लिया गया है, जो हमें जो नेक अमल में दिया गया है। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह करीम हम नेक अमल पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह करीम। तो याद रहे कि उसका जो एक में है ना एक सवाल कि रोजाना अपने अमल का जायजा लीजिए, जिसे पहले फिक्र मदीना भी कहा जाता था, जायजा मुहासबा, जायजा अपना मुहासबा करना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अपना मुहासबा करना, अपना जायजा लेना, ये एक तरह से आईना है, ये मिरर है कि अपना जायजा लेना ये तुझे बताता है कि तेरी अच्छाइयां कितनी है और तेरी बुराइयां कितनी है। तो लिहाजा जब बंदा अपना जायजा लेता है तो उसे पता चलता है कि क्या खोया क्या पाया। आप कारोबार में भी देखें, कोई बंदा कारोबार करता है, दुकान चलाता है, बड़े से बड़ा कारोबारी हो या छोटे से छोटा, छोटी से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़ा कारोबार हो, वो अपना जायजा जरूर लेता है, वो अपना मुहासबा जरूर करता है कि मैंने कितना कमाया, क्या खोया। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम नेक अमल में भी अपना जायजा लें कि हमने क्या कमाया, क्या खोया, कितनी नेकियां हमने की और कितनी नेकियां हमने छोड़ी, कितनी नेकियां हमने छोड़ी और कितने गुनाह किए, कि कौन से काम जो करने के थे वो हमने छोड़ दिए और जो ना करने के काम थे वो हमने कर डाले। ये कब पता चलेगा? जब हम अपना जायजा लेंगे, जब हम अपना मुहासबा करेंगे, जब हम अपना हिसाब करेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह करीम रोजाना हम अपने नेक अमाल का जायजा भी लेंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में जलवा अफरोज होना भी कैसा मुश्किल कुशाई करता है, क्योंकि हमारा मौजू दीदार मुस्तफ़ा की बारकात है। तो मैंने कहा कि अपने दोबारा मौजू पे आ जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में जलवा अफरोज होना भी कैसा मुश्किल कुशाई करता है कि बसा औकात नाबीना को बीनाई अता फरमा देते हैं, यानी जिसकी आंखें चली जाती है उसकी आंखें भी अता फरमा देते हैं। जैसा कि जलीलुल क़द्र इमाम मुहद्दिस हज़रत याक़ूब बिन सुफ़यान फ़सवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने तलब हदीस के लिए कई शहरों का सफर किया। एक बार मेरी मुलाकात एक शेख से हुई, मैं उनके पास रहना चाहता था ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकूं। मेरे पास खर्चा कम था, नीज में मुसाफिर भी था, इसलिए हमेशा रात में तहरीरी काम क्या करता था, लिखता था, और दिन में उन शेख को, उन उस्ताद को, उन टीचर को सुना देता। मैं एक रात हस्बे मामूल लिख रहा था, हालांकि रात काफी गुजर चुकी थी, कि अचानक मेरी आंखों में पानी उतर आया और मेरी आंखों की रोशनी जाती रही। मेरी रोशनी इतनी चली गई कि मुझे मेरा चिराग और मेरे घर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, यानी मैं नाबीना हो चुका था। लिहाजा मैं अपनी बीनाई और हुस्न इल्म की नेमत से महरूमी पर ज़ोरो क़िता रोने लगा
रोता रहा। आखिरकार रोते रोते मैंने एक जानिब टेक लगाई तो मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए याकूब बिन सुफियान, क्यों रो रहे हो? तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीनाई चली गई। मुझे इस बात पर अफसोस है कि गरीबुल वतन हो, मुसाफिर हो, आपकी अहादीस लिखने की नेमत से महरूम हो गया हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब आओ। मैं करीब हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने मेरी आंखों पर अपना हाथ मुबारक यूं फेरा कि जैसे कुछ दम फरमा रहे हों। हज़रत याकूब बिन सुफियान फसवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि फिर मैं बेदार हुआ, मैं उठा तो मेरी आंखें रोशन हो चुकी थी और मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। और हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इख्तियार अता फरमाया है कि अपने चाहने वालों को, अपने आशिकों को, अपने मेहमानों को ख्वाब में आकर खाना भी अता फरमाया। जैसा कि जलीलुल क़द्र आरिफ व इमाम अब्दुल्लाह अबू अहमद बिन याहया इब्न जल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका इंतकाल 306 हिजरी में हुआ है, जो चल रहा है 1444 हिजरी, यानी तकरीबन 1100 साल पहले की बात है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम उस वक्त विसाल फरमा चुके थे, दुनिया से जो पर्दा फरमा चुके थे। तो ये शेख रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ, मुझ पर फाके के दिन गुजर रहे थे, मैं फाके से था। अल्लाह अकबर। मैं खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवार पर हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूलल्लाह अना ज़ैफ़ुका, यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका मेहमान हूं। फिर फरमाते हैं कि मुझ पर नींद का गलबा हुआ। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने मुझे एक रोटी अता फरमाई। मैं ख्वाब ही में वो रोटी खाने लगा। अभी वो रोटी आधी ही खाई थी कि आंख खुल गई और बाकी आधी रोटी अभी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। हम भी बारगाह रिसाले में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे ख्वाब में तशरीफ ले आइए कि हमारे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाइए कि ये इनायत, ये करम बड़ा होगा। हज़रत शाह अब्दुल रहीम देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे बुखार हो गया, फीवर। बीमारी ने ऐसा तूल पकड़ा कि मैं जिंदगी से नाउमीद हो गया हूं। एक दिन मुझे ऊंघ आ गई। इस गुनूदगी में एक बुजुर्ग जाहिर हुए और फरमाया, बेटा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी इयादत के लिए तशरीफ लाने वाले हैं और शायद इसी तरफ से तशरीफ लाएं कि जिस तरफ तुम्हारे पांव हैं, लिहाजा चारपाई का रुख बदल लो। इतने में मुझे कुछ इफाका हुआ और बात करने की हिम्मत तो नहीं थी, मगर मैंने हाजरीन को इशारे से समझाया और उन्होंने मेरी चारपाई फेर दी। उसी वक्त खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और लम्हाए मुबारक की जुम्बिश से जो अल्फाज तरतीब पाए वो यूं थे, कैफ़ हालुका या बुनैया, यानी ए मेरे बेटे, तुम्हारा क्या हाल है। इस इरशाद गिरामी की हलावत, इसकी मिठास मुझ पर ऐसी गालिब आई कि मुझे वजद आ गया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे इस तरह गोद में ले लिया कि आपकी दाढ़ी मुबारक मेरे सर पर थी, आपकी कमीज मुबारक मेरे आंसुओं से तर हो गई। कुछ देर बाद मेरी यह हालत सुकून में तब्दील हो गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि एक अरसे से मुझे मुँह मुबारक, बाल मुबारक की आरज़ू है कि कहीं से मिल जाए। कितना करम होगा कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये अता फरमा दें। बस ये ख्याल आना था कि आप अलैहिस्सलाम इस ख्याल से वाकिफ हो गए
और अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरा और 2 बाल मुबारक मेरे हाथ में पकड़ा दिए। चमने तैबा में मेरे दिल में बात आई कि ये दोनों बाल बेदारी में भी यानी जागने के बाद भी मेरे पास रहेंगे या नहीं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ये ख्याल भी जान गए और फरमाया कि ये दोनों बाल उस आलम में भी बाकी रहेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मुझे सेहत कुल्ली यानी मुकम्मल सेहतयाब और तवील जिंदगी की बिशारत दी और मुझे उस वक्त आराम आ गया। मेरे चिराग मंगवाया और देखा तो मेरे हाथ में दोनों बाल मुबारक ना थे। मैंने गमगीन होकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में तवज्जो की। मुझ पर गुनूद की तारी हो गई, नींद का गलबा हो गया और आप अलैहिस्सलाम मुझसे फरमाने लगे, मेरे बेटे मैंने वो दोनों बाल एहतियात के तौर पर तुम्हारे तकिए के नीचे महफूज कर दिए हैं। मैंने बेदार होते ही उन्हें ले लिया और एक पाकीज़ा जगह में निहायत ताज़ीम और तकरीम के साथ महफूज कर लिए। इसके बाद बुखार तो जाता रहा मगर कमजोरी गालिब आ गई। हाजिरी ने समझा कि शायद मौत का वक्त आ गया और वो रोने लगे। कुछ अरसे के बाद मुझे कुव्वत हासिल हो गई और मैं बिशारत मुस्तफ़ा के मुताबिक तंदुरुस्त हो गया। हम भी अर्ज करते हैं, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। मुझे कर दीन हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, मुझे कर दिल हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, तेरा दीदार जब होगा, आका तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद अरफात लईवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत थी और इन पर ख्वाब में जो इनायत हुई वो भी देखी। चुनाचे मंक़ूल है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जब अपनी किताब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एक नजर ये किताब लिख चुके तो रात को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमने मेरे सहाबी यानी हजरत अमीर मुआविया की इज्जत बचाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत बचाएगा। तो फिर हम क्यों ना कहें, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हजरत अली भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर फौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती जन्नती। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी
खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, हमें इनका दीदार नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि तुम क़यामत के दिन 1,00,000 बंदों की शफाअत करोगे। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं इस काबिल कैसे हुआ? इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़कर इसका सवाब मुझे नजराना कर देते हो। और सवाब नजर करने का तरीका यह है कि पढ़ते वक्त सवाब नजर करने की दिल में नियत कर ले। दिल में नियत करे कि इसका सवाब मैं खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ, इन्हें तोहफा देता हूँ, इनकी बारगाह में पेश करता हूँ। या पढ़ने से पहले नियत कर ले कि मैं जो ये दुरूद पाक पढ़ूंगा इसका सवाब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहुंचे। या इसके बाद जबान से कह ले कि इस दुरूद पाक का सवाब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जनाब में नजर करता हूं। बल्कि यूं भी कह सकते हैं जिसे सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये जो मैंने दुरूद पाक पढ़ा इसका सवाब आका की बारगाह में पेश करता हूं। या ये भी कह सकते हैं कि या अल्लाह करीम, मैंने जो दुरूद पाक पढ़ा इसका सवाब अपने आखिरी नबी, अपने शेष नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मुझे गर्दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, मुझे गर्दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, तेरा दीदार जब होगा, तेरा दीदार जब होगा, मुझे हासिल खुशी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आशिकान रसूल, हम दीदारे रसूल की बारकात के हवाले सुन रहे थे। तो याद रहे कि कई आशिकान रसूल को तो दीदार हुआ और होता है और होता रहेगा, मगर बाज़ ऐसे भी बदनसीब हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम रहेंगे। हदीस पाक में एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने पर निशान है, 3 तरह के लोग मेरी ज़ियारत से महरूम रहेंगे। अल अमान वल हफीज़। नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान। नंबर 2, मेरी सुन्नत का तारिक, यानी मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला। और नंबर 3, वो शख्स के जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद ना पढ़ा। तो आशिकान रसूल, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। हमें इस्लाम ये सिखाता है कि अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने वालिदैन की ताज़ीम करें, अपने वालिदैन की बात माने। जो बात शरीयत से नहीं टकराती वो बात हमने माननी पड़ेगी, वो लाजिम है, वो माने। और सुन्नत का तारीख, तो हमें कोई भी सुन्नत हमारे आका की छोड़नी नहीं चाहिए। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह करीम हम सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपने वालिदैन की इताअत करेंगे, और जब भी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा तो हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अलबत्ता इसमें यह है कि जब मजलिस में, बैठक में एक बार जिक्र हो तो उसको दुरूद शरीफ पढ़ना
वाजिब है एक बार। अब अगर चंद बार जिक्र हो तो चंद बार भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए उस वक्त भी। अगर उस वक्त नहीं पढ़ सकते, जैसे हम नाज शरीफ पढ़ते तो उसमें बार बार दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, जैसे मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, वही इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। अब अगर वो दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो वो शेर पढ़ नहीं सकेगा। तब क्या है कि वो हिसाब लगा ले, बाद में इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अलबत्ता एक बार पढ़ना मजलिस पे वाजिब है, जब जिक्र हो। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें खूब से खूब अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आंखों को इस काबिल कर दे कि हम उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार कर लें। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।